नमस्कार सबको। आज अपना ये छठा बैच है ना, अनुज, 6th बैच अपना आज यहाँ पे चल रहा है और अपने अनेक प्रांतों से अपने अग्निहोत्र आचरणकर्ता प्रचारक यहाँ पे आए हुए हैं और कल से ये 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर यहाँ पे चल रहा है। काफ़ी उत्साह का वातावरण, सब उत्साह वातावरण है, सुंदर है, बहुत अच्छा। तो अभी जैसे हमने पत्र में पढ़ा, परम सदगुरु श्री जी ने ये एक कैसा कथन किया है, तो अब शायद काफ़ी लोग पहली बार ही शिवपुरी आए होंगे, तो ये थोड़ा विषय क्लिष्ट है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा धीरे धीरे करके इसको हम समझेंगे। तो उसमें अब जैसे अभी हमने पत्र में पढ़ा, उन्होंने ऐसा लिखा है कि वेद मार्ग का प्रचार करें। अब वेद मार्ग का प्रचार हम करते हैं तो हमारे सामने प्रश्न चिन्ह आ जाता है कि मतलब करना क्या है। हृदय में सबकी इच्छा है कि वैदिक जीवन अपना हो, वेदों के अनुसार हमारा जीवन हम लोग बिताएं, उसका ही का प्रचार करें और समाज में भी वैदिक विचारों का एक प्रभाव दिखाई दे। और आज हम जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जो भी समाज में गलत है या जो भी असत्य है या जो भी अहित का है वो वेद विरोधी है, ऐसा हम लोग कई बार कहते भी है, सुनते भी है लोगों को कहते हुए। तो पक्का उसमें क्या समझना है, मतलब क्या वैदिक है, क्या वेद विरोधी है, उसका हम त्याग कैसे करें, ये समझना वैसे तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वेद मतलब क्या, यहीं से शुरुआत है। सबके मन में वेदों के प्रति आस्था बहुत है, लेकिन सबने मिलकर भी 4 वेदों में से एक वेद नहीं पूरा पढ़ा होगा, और वो पढ़ते भी हैं तो भी उसका गुह्यार्थ हमको समझ में नहीं आता है। ऐसा जब पढ़ने लगते हैं तो रिचुअल्स का उसमें वर्णन है या कभी कभी कोई स्टोरी वगैरह उसमें लिखा हुआ रहता है, तो उसमें जीवन शैली क्या है, क्या सत्य है, क्या शाश्वत है, किस पर हमको विश्वास करना है, किस पर अविश्वास करना है, ये कभी कभी कन्फ्यूजिंग हो जाता है। तो परम सदगुरु कहते हैं कि वेदों पर विश्वास रखे, उनके कथन पर विश्वास रखे, उसी मार्ग पर चले, और जो वेद विरोधी है उसका त्याग करें। मतलब अगर उस वाक्य को हमको अगर जीवन का आदर्श बनाना है तो वेद विरोधी क्या है, वेद मान्य क्या है, इसका ब्रीफ हमको पता तो चाहिए, शॉर्ट में क्यों ना हो हमको पता चाहिए। तो इसके लिए परम सदगुरु क्या कहते हैं कि सत्यम शरणम गच्छामि, सत्य धर्मम शरणम गच्छामि, सत्य धर्म संगम शरणम गच्छामि। इन 3 वाक्यों पर अपना जीवन आप समझने का प्रयास करो। इसको हम त्रिसत्य शरणागति बोलते हैं, जिसको हमने अभी जिसका उच्चार यहाँ पे 3 बार किया, आपने कल भी किया होगा, आज सुबह भी किया होगा। उसमें कहता क्या है हम लोग, तो हम लोग सरल भाषा में समझेंगे तो ऐसा लगता है कि सत्य को शरण जाओ, सत्य को मैं शरण गया हूँ, सत्य धर्म को, सत्य का जो धर्म है उसको मैं शरण गया हूँ, और सत्य धर्म का जो संग है उसको मैं शरण गया हूँ। ऐसा एक ऊपर उसका अर्थ निकल आता है, लेकिन सत्य क्या है यही हमको पता नहीं है। वैदिक क्या है, सत्य क्या है, मूल क्या है, ये हमको पता नहीं है। उसमें अगर कंफ्यूजन है तो जो भी बाकी का हम करेंगे, जो भी हमारी बाकी मान्यताएं हो जाएंगी, वो सब कंफ्यूजिंग हो जाएगा। और वो आज की परिस्थिति विश्व की है कि सबको कंफ्यूजन है कि सत्य है क्या, और इस विश्व का सत्य क्या है, ब्रह्मांड का सत्य क्या है, और उस सत्य को हमको विश्वास रखना है तो किस पर विश्वास रखना है। तो परम सदगुरु बोलते हैं कि सत्य क्या है सृष्टि का, कि ईश्वर का अस्तित्व ये सत्य है, उसी पर विश्वास रखिए। किस धर्म मत से आप विश्वास रखते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। अब जिस चाहे रोड से उस सत्य पर जाइए, विश्वास किस पर रखना है कि सत्य का अस्तित्व है, मतलब ईश्वर का अस्तित्व है, ये ईश्वर निर्मित सृष्टि है। तो जितनी भी हम ऐसे बार ऐसे बोलते हैं कि ये अमुक घटना घट गई या अमुक कुछ हो गया तो भगवान क्या कर रहा था, कई बार हमारे को ऐसा लगता है। कई बार लोग ऐसे भी बोलते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि इतना अनाचार हो गया है विश्व में, इतना सब गड़बड़ हो गया है, गलत हो रहा है, इतने बुरे लोगों का विजय होता है हमेशा, ईश्वर है ही नहीं, ऐसा कई बार लगने लगता है। शायद वही पांडवों को लगा होगा। अंत तक जब तक युद्ध खत्म नहीं हुआ, हर क्षण ऐसा लगा होगा कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। ये जो कृष्ण करके साथ में खड़े हैं वो शायद ईश्वर ना हो, बोल भी रहे होंगे फिर भी शायद ना हो, क्योंकि लग जो रहा है, घट जो रहा है सामने, इतना भयानक है, इतना भयंकर है कि अगर सत्य है सृष्टि का, तो ये ईश्वर कैसे कर रहे हैं। लेकिन ये सत्य है, इसी को उन्होंने अपनी लीला बोली है।
तो सत्यम शरणम गच्छामि क्या है? सत्य का अस्तित्व क्या है? एक ही सत्य है सृष्टि में, ईश्वर का अस्तित्व है, और उसके अनुसार जितने भी अर्थ निकलेंगे वो सारे सत्य हैं, है ना? तो सच बोलना सत्य है क्या? सत्य है, क्योंकि ईश्वर ने बोला सत्य है। अच्छा करना सत्य है क्या? अच्छा करना ही सत्य है, क्योंकि ईश्वर ने बोला है अच्छा करना सत्य है। ये सारी जो व्याख्या है वो अपने आप कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो वेद मान्य क्या है? ईश्वर का जो कथन है वो वेद मान्य है। तो वेद मान्य जो है ये किसी भी भाषा में किसी भी धर्म पंथ से आया हो वो वेद मान्य ही है, वो किसी भी परंपरा से आया हो, किसी भी भाषा में आया हो, किसी भी जीवन शैली में सिखाया गया हो, किसी भी प्रांत से निकला हो, वो भारत भूमि से ही निकला होगा इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस अस्तित्व को जो मान्य करेगा और ईश्वर के कथन को जो मान्य करेगा वो वेद मान्य है। तो जितने भी धर्ममत है जो भी अपने अपने अलग अलग लेबल्स से लगे हैं, परम सदगुरु कहते हैं वो वेद मान्य ही है, क्योंकि वो वेदों का कथन क्या है? ईश्वर का अस्तित्व वेदों का कथन है, उनका सृष्टि का सत्य जो है वो वैदिक कथन है, और जीवन का जो मार्ग है जो ईश्वर निर्देशित है वो वेदों का कथन है। जितने भी ऐसे संप्रदाय होंगे जो इन तीनों को मान्य करते होंगे वो वेद मान्य है, तो उनको वेद मान्य ही है। उनको पता है नहीं पता है वो अलग बात है। दूसरा वो बोलते हैं कि सत्य धर्मम शरणम गच्छामि, वेदों को अपेक्षित धर्म को शरण जाओ। सत्य को अपेक्षित धर्म क्या है? ईश्वर को अपेक्षित धर्म है वो क्या है? वो हर जीवन को अपना धर्म है। वृक्ष के लिए अपना जीवन क्या है? वृक्ष की जीवन को पूरी तरह जीना वृक्ष का धर्म है। पानी के लिए अपना धर्म पानी का धर्म है। मानवों के लिए धर्म क्या है? मानवता यह धर्म है। तो वेदों को क्या अपेक्षित है? धर्म का मतलब क्या है? मानव की तरह जिए। एक मानव परिपूर्णता से कैसे जिएगा? प्रेम से जिएगा, सद्भाव से जिएगा, भक्ति से जिएगा, श्रद्धा से जिएगा, जीवन को परिपूर्ण करना चाहेगा, समाज में जिएगा, खुद का कल्याण करेगा, समाज का कल्याण करेगा। ये जो भी करेगा वो वैदिक धर्म को मानने वाला है, वही वेदों को अपेक्षित धर्म है। तो जो भी ऐसे व्यक्ति होंगे जो इस मूल सिद्धांत पर अपना जीवन रखते होंगे कि मुझे ईश्वर का अस्तित्व भी पता नहीं है, मान्य भी नहीं हो शायद, फिर भी मुझे यह मान्य है कि मानव को मानव की तरह जीना है और हमको सच्चाई के लिए खड़ा रहना है, अच्छाई के लिए खड़ा रहना है, सद्भाव से जीना है, समाज का कल्याण करना है। इन मुद्दों पर जो भी खड़ा रहेगा वो पहला सत्य मान्य करे न करे दूसरा सत्य मान्य कर देता है कि मैं ईश्वर के अस्तित्व को अमान्य भी कर दूं, फिर भी अगर मैं विश्व कल्याण में लगा हुआ हूं, आप वैदिक मार्ग पे हो। और तीसरा वो कहते हैं कि सत्य धर्म संगम शरणम गच्छामि। ये कैसा करें कि जो भी ऐसे लोग हों जो पहले दो चीजों को मानते हों, उनका एक वैश्विक परिवार है। इसका मतलब यह नहीं होता कि कोई रजिस्टर्ड क्लब है, इसका मतलब यह नहीं होता कि कोई एक समूह है या कोई एक परंपरा है या कोई एक विशिष्ट लेबल लगा हुआ समाज होगा। वो तो बोलते कि लेबल हटा दें जैसे ये सारे। मानव को मानव की तरह जीना चाहिए, ईश्वर के अस्तित्व को मानना चाहिए, और ऐसे सारे लोग जो हैं विश्व भर में होंगे, उनको संगठित होना चाहिए, एकत्र आना चाहिए, और अपने जो डिफरेंसेस है उनको देखकर अपने जो सिमिलरिटी है उनको देखना चाहिए। समझ में ये आएगा कि डिफरेंसेस बहुत कम है, सिमिलरिटीज बहुत ज्यादा हैं। तो वो क्या कहते हैं कि अगर वेद मान्य जीवन जीना है, इन तीन चीजों पर आप विश्वास रखिए। ईश्वर पर विश्वास रखिए, ईश्वर आदेशित जो मानव जीवन है उस पर विश्वास रखिए, और तीसरा ऐसे जितने भी अपने बंधु भगिनी हैं जो विश्व भर में फैले हैं, जो इन सत्यों को मानते हैं, उनको साथ लेकर चलिए, कि वही मानव समाज है। अगर हम गुटों में छोटे छोटे समूहों में बढ़ जाएंगे, अपना अपना लेबल लगा के उसको हम अगर डिवाइड हो जाएंगे, तो इस सत्य को मानना ही हम बंद कर देंगे। कि अगर सत्य को मानते हैं तो भेद नहीं मान सकते। ईशावास्यमिदं सर्वम मानते हैं तो भेद मान्य हो ही नहीं सकता। तो अगर भेद को मानते हैं, समूह को मानते हैं, डिफरेंसेस को मानते हैं, तो हम वेद विरोधी हो गए। अगर वैदिक जीवन जीना है तो इस भेद को हटा देना होगा। तो जितने भी ये मानव निर्मित समाज में छोटे छोटे गुट है वो मानव निर्मित है, ईश्वर निर्मित नहीं है।
अगर ईश्वर निर्मित नहीं है मतलब वेद मान्य नहीं है, अगर वेद मान्य नहीं है मतलब हमारे विचार प्रणाली में नहीं है। तो इस विचार को हमारे जीवन में उतारने के लिए परम सद्गुरु आग्रही हैं। वो क्या कहते हैं कि इसको मानिए, और ये आप मान्य करेंगे तो आपको सडनली दिखाई देने लगेगा कि जो अच्छा जीवन हमको एक्सपेक्टेड है, जो अच्छे एक समाज में हमको जीना एक्सपेक्टेड है, वो आज भी हम जी रहे हैं। आज भी ईश्वर कृपा से हमको अच्छा जीवन मिला है। इसको और बेटर करने की आवश्यकता है क्या? निश्चित आवश्यकता है। बाकी समाज के लिए जीवन अच्छा करने की आवश्यकता है क्या? निश्चित आवश्यकता है। लेकिन आज भी परम सद्गुरु कहते हैं कि आप दैवी जीवन जी रहे हैं। इन तीन सत्यों को अगर मान ले तो आप आज भी दैवी जीवन जी रहे हैं, वैदिक जीवन जी रहे, वही जीवन जी रहे हैं जो ऋषि प्रणीत है, जो ईश्वर आदेशित है। तो इन तीन सिंपल थॉट्स पर अगर आप अपना जीवन खड़ा करने का प्रयास करेंगे, उस पर जीवन जीने का प्रयास करेंगे, तो आप वैदिक जीवन जी रहे हैं, दैवी जीवन जी रहे हैं। उसके आगे जाकर परम सद्गुरु कहते हैं कि आप ये आपका व्यवहारिक जीवन तो जिए पूरी तरह से, जो आपको सामने दिया है। जैसे मैंने अभी कहा, अगर पांडवों को युद्ध जीतने के बजाय जहां पे उनको अगर मोक्ष प्राप्ति की इच्छा होती तो युद्ध कैसे जीतते? तो वो कहते कि जो सामने दिया है कर्तव्य वो तो पूरा करिए। जो परिवार के लिए कर्तव्य दिया है, समाज के लिए कर्तव्य दिया है, मानवीय जीवन को परिपूर्ण करने का जो कर्तव्य दिया है, उसको तो जिए पहला, फिर आपके मोक्ष की बात करेंगे। और वो तो उन्होंने कहा कि दैवी जीवन की चाबी मेरे पास छोड़ दे, जब चाहे आपको दे देंगे, आप जिस क्षण मांगोगे आपको दे देंगे। आपको चाहिए मोक्ष लेके निकल जाओ, आपका हक है उस पर, आपका ही है वो। जैसे हम अगर बैंक में जाके चेक देते हैं तो हमारा पैसा तो देता है ना वापस, तो वहां पे सेफ रखा हुआ है। वो कहते हैं कि वहां पे हमारे पास सेफ रख दो उसको। आप क्या करो, इन तीन मूल्यों पर आधारित जीवन अपना आप खड़ा करो, और अपना व्यवहारिक जीवन जो आपको आपसे अपेक्षित है उसको पूर्ण करो। जो सामाजिक जीवन आपसे अपेक्षित है, जो कर्तव्य आपसे अपेक्षित है, उसको पूर्ण करो। आपके परिवार के प्रति आपका जो कर्तव्य है, इस समाज के प्रति आपका जो कर्तव्य है, इस विश्व के प्रति आपका जो कर्तव्य है, उसको पूर्ण करो। और जिस दिन वो पूरा हो जाएगा, आपका हक आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत सरल वैदिक जीवन का एक व्याख्या उन्होंने की है, और हम सबको समझने के लिए भी आसान है। तो इस पुण्य भूमि का अगर आप एक संदेश माने विश्व के लिए, वो क्या है कि सारा सरल जीवन जिए, प्रेम सद्भाव से जिए, और अपने जीवन से इतर समाज का कल्याण होवे, इस भूमिका से अगर जिए तो आप वैदिक जीवन जी रहे हो। आप कर्म वैदिक क्या होता है, वैदिक उपासना क्या है, शायद जानते भी ना हो अब तक। वो तो बहुत अगला एक लेवल है, स्टेज है। बेसिक पर भी आप आते हैं, चाहे जहां पे भी विश्व में आप फैले हों, जहां पे भी आप कोई व्यक्ति रहता हो। आज हम तो भाग्यवान हैं, हम तो पुण्य भूमि में बैठे हैं, हम तो गुरु शरण में बैठे हैं, गुरु चरणों में बैठे हैं, वैदिक जीवन भी जीते हैं, वैदिक उपासना भी करते हैं। तो अगर इसमें देखें तो हमको तो बहुत कुछ मिला है। हम तो लिटरली स्वर्गवत जीवन जी रहे हैं। इससे ज्यादा स्वर्ग क्या होगा? और क्या होगा अलग स्वर्ग में? अच्छा खाना मिलेगा, सुरक्षित जीवन मिलेगा, अच्छे विचार मिलेंगे, परिवार मिलेगा, प्रेम मिलेगा, उपासना मिलेगी, ईश्वर का सानिध्य मिलेगा। इससे और वहां पे जो भी इंद्र दरबार होगा उसमें और क्या मिलेगा? ऐसा लगता है यही मिलेगा। तो आज भी हम स्वर्गवती जी रहे हैं, और हम तो भू कैलाश में बैठे हैं। तो हमारा तो परम भाग्य है, हम तो परम शिव के चरणों में बैठे हैं, उपासना भी करते हैं, सेवा भी की होगी आपने आज सुबह, तो है ना। तो यही कैलाश में करना होगा। वो जो कैलाश में हम लोग सुनते हैं कि जो भूतगण होते हैं वो क्या करते होंगे? कैलाश में साफ सफाई करते होंगे, सुबह उठ के नहा धो के तैयार होते होंगे, शिव का दर्शन लेते होंगे, है ना, शिव की उपासना करते होंगे, अग्नय स्वाहा सूर्याय स्वाहा कहते होंगे, और फिर शिवलोक का जो भी दिनचर्या है उसको पालन करते होंगे। तो आज भी आप कैलाश में जी रहे हैं, स्वर्ग में जी रहे हैं। तो बाकी जितने भी हमारे बंधु भगिनी हैं जो मूल मान्यता को मान्य करते हैं लेकिन वो यहां तक नहीं आ पा रहे हैं, उनको यहां लाने का कर्तव्य अपना है। अगर हमको वेद मान्य क्या है या अगर और तीव्रता से पता है तो हम पर तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत हम पर तो एक जिम्मेदारी दिया है। लेकिन इतने बाकी सारे लोग होंगे, सोचिए कहीं कहीं दूर देशों में रहते होंगे जो ईश्वर पे विश्वास रखते हैं,
ईश्वर के कथन पर विश्वास रखते हैं, अपनी जो संस्कृति में जन्मे होंगे वो उस संस्कृति के आधार पर जो उनको समझाया गया कि ईश्वर क्या है, ईश्वर का कथन क्या है, ईश्वर का संप्रदाय क्या है, उस पर विश्वास रखते होंगे, वो अपने ही सारे परिवार के लोग हैं। जैसे होता है ना, वो पिक्चरों में होता है, वो कुंभ के मेले में 2 खो जाते हैं बच्चे, बाद में पिक्चर में आके साथ में आते हैं वैसा है वो। हम शायद कभी खो गए थे एक दूसरे से। अब जैसे कथा आगे जाएगी चित्रपट की, वैसे हम लोग सब वापस आ जाएंगे कभी किस क्षण में। तो वैसा एक सुंदर ये एक विचार है परम सदगुरु का, और उस विचार को लेकर जीवन जीना सरल है। बहुत कम लोगों को लगता है कि क्या मतलब स्पिरिचुअलिटी बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, तो उसमें एक तो जावे नहीं, क्योंकि बहुत जिंदगी परेशान हो जाती है एकदम, या फिर लोग उसको पूरी तरह से निगलेक्ट कर देते हैं कि भाई हमको चाहिए ही नहीं, क्योंकि वो हमारे लिए फायदेमंद है कि नहीं, यहां से शुरुआत हो जाती है। लेकिन इतना सिंपल है। इन वाक्यों को जब मानव समाज समझता था तब घर घर में राम राज्य था। आज मानव समाज उसको भूल गया। तो शायद पुनश्च एक बार घर घर में राम राज्य होवे, ये ईश्वर की अपेक्षा, आदेश है, उसको पूर्ण करने के लिए परम सद्गुरु आए हैं। इस पुण्य भूमि का उन्होंने निर्माण किया है, इस वैश्विक कार्य का निर्माण किया है, जो जब विश्व भर में आज इतने कार्यकर्ता हमारे काम कर रहे हैं। आप सब आज इच्छा करके आए हैं कि आप भी उस कार्य में जुड़ जाएं, आप भी उस कार्य में अपना जीवन समर्पित कर दें। इस भावना से आप इतने दूर प्रदेश से आए हैं, या आज प्रवास करके आए हैं, अपने परिवार, काम धाम सब पीछे छोड़ के आए हैं। तो ये प्रेरणा हमको ब्लेसिंग है हमारे लिए, ये हमको एक स्पेशल दिया हुआ ब्लेसिंग है। इसको पूर्ण करते हैं, और वैदिक जीवन क्या है ये समझ कर अपना जीवन भी समृद्ध करेंगे और समाज का भी जीवन हम समृद्ध करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए अच्छा है इतना विचार। आज अपना क्लास चलता रहेगा। अभी थोड़ा ब्रेक लेके पहला सेशन हम शुरू करेंगे। तो सब ठीक है ना? कोई किसी को तकलीफ है कुछ? ठीक, अच्छा है, चलो वेरी गुड। चलो फिर नमस्कार आप सबको, और अपने जितने भी परिवार के लोग ये ऑनलाइन से जुड़ते हैं उन सब के लिए भी नमस्कार। और अच्छा काम करते रहें। आप सब ईश्वरी राज्य में जी रहे हैं, तो इसका हमेशा गर्व भी हो, उसका आनंद भी हो, और जिम्मेदारी का अनुभव भी हो कि हमारे लिए कुछ काम अपेक्षित है, इसलिए स्वर्ग में लाया है। स्वर्ग में कौन जाता है? जिससे दैवी काम अपेक्षित होता है, इसलिए हमको स्वर्ग में लाया है। यहाँ पे हॉलीडे करने नहीं लाए हैं। यहाँ एक 2 days 3 nights का पैकेज टूर थोड़ी है, ये तो काम करने के लिए स्वर्ग में लाते हैं। तो आप सभी इस दैवी जीवन का आनंद लें, अपने परिवार के साथ अच्छा हफ्ता बिताएं, और साथ ही में इस दैवी कार्य पर आप अग्रसर रहें।